तो आज हम इस ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रहा डब्बा हमारे इजी स्काई प्रो का। भाई डब्बे की पैकेजिंग काफी अच्छी कर रखी है और मुझे लगा था कि ना एक इंडियन ब्रांड से जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं चीजें वो यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। तो पैकेज को जैसे आप खोलोगे सबसे टॉप पे आपको बैग मिल जाता है कैरी करने के लिए बैग, और इस बैग के अंदर ये सारी चीजें आपकी रख रखी है। सबसे खास चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो बैग की फिनिश है भाई वो बहुत अल्टीमेट कर रखी है। और क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे कहना कि बहुत अच्छा लगा। मैंने डीजे वगैरह के जो बैग्स हैं वो भी देखे, वो काफी नॉर्मल से फील होते हैं, बट यहाँ पर जो फिनिश वगैरह कर रखी है, जो क्वालिटी है स्ट्रैप वगैरह की, चेन वगैरह की, वो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रीमियम बैग आपको दे रखा है। हाँ, बैग को जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको जो की एसेसरीज है इसकी वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ में आपको जितनी भी केबल्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सारी कनेक्टिंग केबल्स दे रखी हैं। आईफोन से कनेक्ट करने के लिए टाइप सी दे रखी है, टाइप बी दे रखी है, तो सारे डिवाइसेस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए केबल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। वहीं आपको अडेप्टर देखने को मिलेगा जिससे आप इसकी जो बैटरीज हैं उसको चार्ज करेंगे। और बैटरी का डॉग जो है वो 3 बैटरी एक साथ यहाँ पर चार्ज कर लेता है, और आपको 3 बैटरीज भी यहाँ पर जो है बंडल करके दे रखी है उन्होंने। बाकी आपका खास जो आपका ड्रोन है वो आपको हमें मिल जाता है, और आपका कंट्रोलर जिस तरह से कंट्रोल करने वाले हैं। अब ये जो आपको कैमरा से दिखने वाली चीज है ना, बेसिकली एक कैमरा नहीं है, ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इसका टूल है जो कि इसके टॉप ऑफ द हेड लगेगा ड्रोन के, और जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं ये आपको डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर जो ड्रोन है भाई वो कुछ इस तरह का दिखता है। बिल्ड को लेके पर्सनली बात करूं मैं तो प्लास्टिक बिल्ड पे ही है और काफी लाइट वेट बना रखा है। और लाइट वेट बनाने का रीजन यही है कि जो हम लोग पॉलिसीज और लॉज हैं उसके अंडर में ये कहीं ना कहीं बनाया गया है ताकि आपको दिक्कतें ना आए जब भी आप इसको ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो। वैसे क्वालिटी को लेके बात की जाए तो हिंजेस वगैरह काफी अच्छे दे रखे हैं, और जो ये डिजाइन है पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और लुक वाइज बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग फील ये देता है। और मिलिट्री वाले ड्रोन्स नहीं होते वैसा कुछ टच देने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर का भी यूज कर रखा है, अच्छा लग रहा है। और पीछे से आपकी यहाँ पर जो बैटरी का स्लॉट है ये आपको बैक में देखने को मिल रहा है, यहाँ तक की जो बैटरी है वो चली जाती है। फ्रंट में है आपको यहाँ पर कैमरा प्रोवाइड कर रखा है, ये 20 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है जो कि 4K रेजोल्यूशन पे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है, अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन पे आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और ये जो है गिम्बल पे प्लेस अप कर रखा है, यहाँ पे 3 एक्सिस गिम्बल है ये बेसिकली, जो आपका पूरा रोटेट हो जाता है। इवन ये आपके वर्टिकल शॉट्स भी ले लेता है, अगर आप रील वगैरह कंटेंट बनाना चाहते हैं तो ये ड्रोन आपके लिए वो भी कर देता है। इसमें आपको 4x डिजिटल जूम भी दे रखा है, तो यहाँ पर वो भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। और जो लेंस है ये एक वाइड एंगल लेंस है, तो यानी ये काफी अच्छा वाइड एंगल कहीं ना कहीं आपके लिए शूट करके ये रेडी करता है। अब वैसे अगर देखो खास चीजों को लेके बात की जाए यानी कि इसकी फिटिंग वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए, तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यूजुअली जो ड्रोन्स आते हैं उसमें आपको प्रॉपर जो है प्रोपेलर्स वगैरह भी लगाना पड़ता है, बट यहाँ पर वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे प्री इंस्टॉल सब कुछ आपको मिलता है, यानी कि रेडी टू फ्लाई वाली चीज है। आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपकी जो कंट्रोलर है इससे आपके फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसकी इजी स्काई आई करके जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस रेडी हो जाएगा फॉर द फ्लाई। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने टेस्टिंग वगैरह करी तो क्वालिटी और फुटेज की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ड्रोन का पर्पस यही है कि आप जब भी कुछ सिनेमेटिक शॉट लेना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं, और उन सब चीजों को कहीं ना कहीं फुलफिल करता है कि तो शॉट्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर लेके देखे, कलर्स वगैरह काफी अच्छे आ रहे थे, क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी। मतलब प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या ड्रोन जो है क्वालिटी काफी अच्छी आपको दे देता है। और इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग को लेके बात करूं तो वाइड एंगल डायरेक्ट में काफी अच्छा शूट आपको प्रोवाइड कर देता है। और ये आप सैंपल देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, तो हम लोगों ने इसके जो है कैमरा से ही शूट किया है। इसमें आपको 10+ जो है फ्लाइंग मोड्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये जो मोड्स हैं इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है चीजें शूट करके आपके लिए दे देता है। जैसे कि इसमें आपको सर्कल मोशन अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। इवन ये ट्रैक भी करता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे इसको लॉक कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छे लगे कि फ्लाइंग मोड इसमें आपको इंक्लूड कर रखे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप ऑटोमेटिक बस एक बार ड्रोन को एक अच्छी हाइट पर ले जाएं, और ले जाने के बाद आप जो मोड्स हैं उनको ऑन करके आप अच्छी खासी जो है यहाँ पे चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिनेमेटिक कट्स शॉट्स जो है अगर आप चाहते हैं वो ये निकाल कर दे देता है। अब यहाँ पर 2 चीजें खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वाले टूल की मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, अब इसको नहीं लगा के भी करना चाहेंगे, उड़ाना चाहेंगे तो ये उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट रिकमेंड यही करूंगा मैं कि आप इसको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस टूल को लगा लें, क्योंकि ये 540 डिग्री प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि जो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके ड्रोन के सामने आ रहा है तो आपको इन्फॉर्म कर देगा। अब यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब ड्रोन को उड़ा रहे होते हैं सामने पेड़ आ जाता है या तार कभी आ जाते हैं, तो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपके ड्रोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर से लगाएं, और ये प्रॉपर डिटेक्ट करके आपको जो है इंफॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन देगा आपके फोन पे कि आपके सामने ऑब्स्टिकल है, तो आप ड्रोन की जो पोजीशन है या चीजें हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। फ्लाइंग को लेकर बात करें तो फ्लाइंग काफी ज्यादा इजी है। इसमें ड्रोन को एक बार कनेक्ट करने के बाद इसमें आपको डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड भी प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, और स्पोर्ट्स मोड में स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप नॉर्मल शॉट्स वगैरह काफी अच्छे से ले सकते हैं।
रेंज की बात की जाए तो ये 5 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में आता है कि 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में आप इसको आराम से उड़ा सकते हैं और 800 मीटर्स की हाइट पे आप इसको मैक्सिमम जो है ले आ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है ड्रोन के साथ क्या होता है कि इनकी जो बैटरी बैकअप है भैया वो बहुत लिमिटेड होता है। बट इस ड्रोन में आपको इन टोटल जो है यहाँ पर जो है 96 मिनट का जो है कंपनी ने क्लेम कर रखा है कि आप इसको 96 मिनट तक का ड्रोन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बैटरी तीनों बैटरी को यूज करने के बाद टोटल यानी कि एक बैटरी आपको लगभग 32 मिनट का जो है बैकअप दे देती है। और यहाँ पर जो बैटरी है वो 3100 mAh की बैटरी है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और तीनों को जब भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे होंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगी। तो इन टोटल आपकी जो है 96 मिनट की यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। अब एवरेज पर्सनली बात कर लूँ तो लगभग आपको 70 से 80 मिनट का जो है परफॉर्मेंस तो आराम से मिल जाएगा ड्रोन से, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बढ़िया है। ड्रोन की कैपेबिलिटी को लेकर बात करें, काफी लाइट वेट भी रखा है तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट हो जाता है। और जो चीजें हैं यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह दे रखे हैं स्काई प्रो में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे भी हैं। अब इसमें सबसे खास और इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे पर्सनली लगा कि इसमें रिटर्न टू होम वाली चीज जो है वो कहीं ना कहीं बड़े काम की होती है। अब यूजुअली क्या होता है कि सिग्नल लॉस हो जाता है आपके डिवाइस का, यानी कि कंट्रोलर से सिग्नल लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली जहां से आपने ड्रोन को फ्लाई किया था ये अपनी पोजीशन को ढूंढ करके सर्च करके आ जाएगा, क्योंकि जीपीएस इसमें दे रखा है तो उससे ये ट्रैक करके आपकी जिस पोजीशन से आपने इसको उड़ाया था वहां पर ये वापस आ जाता है। या फिर उस सिनेरियो की बात करते हैं हम लोग जहाँ पे से लो बैटरी हो गई है या फिर आपके जो ड्रोन है वो अनस्टेबल हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये ऑटोमेटिक जो है लॉस नहीं होगा। ये जिस पोजीशन से आपने फ्लाई किया ये वहां पर आ जाता है। तो ये रिटर्न टू होम वाला फीचर आपको यहाँ पर दे रखा है और ये बहुत काम की चीज है। अब खास तौर पर रिकॉर्डिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पर साइड में आपको जो है दे रखी है का SD कार्ड लगाने की स्लॉट। यहाँ पर आप 128 GB तक का मैक्सिमम SD कार्ड लगा सकते हैं और 4K 30 FPS तक आप यहाँ पर जो है शूट कर सकते हैं, कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डिफरेंट मोड्स और एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे रात में शूट कर रहे हैं तो नाइट मोड प्रोवाइड कर रखा है आपको। यहाँ पर डिफरेंट क्लाउडी सिनेरियो में शूट कर रहे हैं तो क्लाउड मोड आपको प्रोवाइड कर रखा है। ऐसे डिफरेंट मोड्स भी दे रखे हैं, कलर्स वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ISO वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो बेसिक सेटिंग रिक्वायर्ड है आपके लिए यहाँ पर वो भी है। और इवन आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट इन्होंने फिल्टर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं जो अपने आप में ही जो कंटेंट को लुक दे सकते हैं। तो आफ्टर ऑल यानी कि एडिटिंग के टाइम पे आपको कुछ भी चीजें ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप जो इसके बिल्ट इन फीचर के चलते आप फिल्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब वैसे खास तौर पर इसकी एप्लीकेशन को लेकर बात करना चाहूंगा तो काफी ईजी है कनेक्ट करना, मतलब जैसे कि नाम रखा ना ईजी ब्रांड की तरह इसकी एप्लीकेशन भी काफी ईजी पड़ेगी आपको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको एक केबल दे रखी है डेडिकेटेड। यहाँ पर जो स्लॉट है ये थोड़ा डिफरेंट स्लॉट है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं कोई सी भी केबल यहाँ पर इंसर्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको केबल्स प्रोवाइड कर रखी है उसी से कनेक्ट होगा। यहाँ पे टाइप सी आईफोन वगैरह सबके लिए दे रखी है आपको, तो उससे कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन टर्न ऑन जब करेंगे तो ये कनेक्टिविटी को लेकर बात करेगा। अब आप आपका जो मेन कंट्रोलर है इसको ऑन कर लें, कंट्रोलर ऑन होने के बाद ये जो है बीप करेगा। अब आपके ड्रोन को ऑन करना पड़ेगा, ड्रोन को ऑन करते से ये बीप करता है। ये बीपिंग साउंड आने के बाद आपका ड्रोन जो है वो पेयरिंग मोड में जाता है, कनेक्टिंग मोड में चले जाता है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो रेड लाइट है जो आपको कंट्रोलर पे देखने को मिलेगी ये ग्रीन हो जाएगी, और ग्रीन होने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी और ड्रोन इज रेडी टू फ्लाई। अब उसके बाद आप यहाँ पे टेक ऑफ कर सकते हैं, इसमें टेक ऑफ का बटन है आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको, उसको टेक ऑफ करने का आपका ड्रोन जो है वो फ्लाई के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप उसको इजीली जो है यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। और फ्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो है बटन्स दे रखे हैं। अब बटन्स की बात करें कंट्रोलर्स पे यहाँ पे तो रेंज काफी अच्छी मिल जाती है। और आपके कैमरा एंगल को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे कंट्रोलर प्रोवाइड कर रखा है। फोटोज क्लिक करना है आपको इमीडिएटली तो यहाँ पे उसके लिए डेडिकेटेड शूटर बटन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। वीडियो के लिए भी आपको डेडिकेटेड बटन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। फंक्शन की मिल जाती है आपको यहाँ पर, और ड्रोन को आपको जो है लैंडिंग करानी है तो यहाँ पर डेडिकेटेड बटन आपको जो है इस पे भी दे रखा है, कंट्रोलर पे भी दे रखा है। इवन अगर आप एप्लीकेशन से उड़ाना चाहते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है उससे भी आपका ड्रोन जो है वो घर पे आ जाता है, यानी कि जिसको RTH बोलते हैं, रिटर्न टू होम 1 की वाला जो सीन है वो आपको यहाँ पर जो है मिलता है। अब ये सारी चीज़ें कंट्रोलर में आपको नीचे मोबाइल अटैच करना पड़ेगा और ये अंदर ही इसके बिल्ट इन कर रखा है। तो इस तरीके से आपका डिवाइस जो है यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। कंट्रोलर की क्वालिटी भी अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड पर है और मेरे हिसाब से डिजाइन भी काफी मिनिमलिस्टिक और हैंडल्ड आप इसको आराम से जो है यूज कर पाएंगे। और फ्लाइंग कंट्रोल वगैरह भी काफी इजी पड़ते हैं मेरे हिसाब से। तो अब मैं कंक्लूजन को लेकर बात करना चाहूंगा ड्रोन को कि ये ड्रोन किसके लिए है बेसिकली, क्योंकि देखो हम मार्केट में ड्रोन की बात करते हैं तो स्पेशली हम लोग ये सिनेमेटिक वाले जो बंदे होते हैं भैया जो शादी ब्याह में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मोस्टली वो खरीदते हैं, या फिर वो लोग खरीदना पसंद करते हैं जो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। ये ड्रोन ट्रैवलिंग वालों के लिए एकदम परफेक्ट मेरे हिसाब से ऑप्शन है। अगर आप कहीं भी व्लॉग करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस आप कर रही हैं चीज़ें, आप जहाँ जा रहे हैं घूम रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है, प्लस ईजी टू फ्लाई आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ये ड्रोन। और जो कैपेबिलिटीज इस
ड्रोन की है मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। इवन अगर आप इसके SD कार्ड से इसके एप्लीकेशन में वीडियो कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी फंक्शन कहीं ना कहीं दे रखा है, तो इमीडिएटली जो आपने कंटेंट शूट किया है वो अपने फोन पर देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए काफी परफेक्ट डील बन जाती है। तो अगर आप एक ट्रैवलर हैं या फिर आपका कोई दोस्त है जो ट्रैवल करना बहुत पसंद आता है, उसको ड्रोन से फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करने का बहुत मन होता है, तो ये जो वीडियो है उनके साथ जरूर से शेयर करना। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फटाफट से लाइक कर देना। और कोई भी कमेंट या सवाल आपके मन में आ रहा हो ना इस डिवाइस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन हमारे सोशल मीडिया फॉलो करके हमारे DM भी कर सकते हैं। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन भी आपके लिए दबा के जरूर से जाना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।